एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे तथा 7 पुत्र वधुएं थीं। उसकी 8वीं संतान एक कन्या थी जो बहुत ही गुणवान एवं सुशील थी। वह अपने सभी भाइयों की लाडली थी। विवाह हो जाने के बाद वह अपने मायके आई हुई थी। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को उसने अपनी माता और सभी भाइयों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। संध्या समय सभी भाई जब भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भी भोजन करने के लिए कहा। तो वह बोली, भैया आप लोग खाना खा लीजिए, मेरा आज करवा चौथ का व्रत है। चंद्र दर्शन के बाद ही मैं भोजन करूंगी। भाइयों से उसका भूखा रहना सहन न हुआ तो सबसे छोटा भाई एक दीपक लेकर पहाड़ी पर चढ़ गया और छलनी में दीपक जला दिया। दूसरे भाई ने बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, आरती देकर हमारे साथ भोजन कर लो। उसने नकली चांद के दर्शन किए और भाभी से बोली, भाभी चांद निकल आया, चलो भोजन कर लें। भाभी बोली, यह चांद तो तुम्हारे लिए निकला है ननद जी, तुम ही भोजन कर लो, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। चांद को अर्घ देकर जैसे ही वह भोजन करने बैठी, पहला टुकड़ा तोड़ा तो छींक आ गई, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकल आया, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो ससुराल से बुलावा आ गया, पति बहुत बीमार है, इसी समय बुलाया है। माँ ने बेटी को पहनने के लिए कपड़े देने लगी। संदूक खोला तो पहला कपड़ा उल्टा निकला, दूसरा कपड़ा निकाला तो वह काले रंग का था, तीसरा निकाला तो सफेद रंग का निकला। बेटी ने बोला, माँ रहने दो, ऐसे ही जाने दो। तो माँ बोली, यह एक सोने का सिक्का है, रास्ते में जो भी तुम्हें मिले सबके पैर छूते जाना और जो तुम्हें सुहाग का आशीर्वाद दे उसे यह सिक्का दे देना और पल्ले में गांठ बांध लेना। रास्ते भर वह सभी के पैर छूती गई, परंतु किसी ने भी उसे सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। घर के दरवाजे पर छोटी ननद खेल रही थी। उसने अपनी ननद के पैर छुए तो ननद बोली, सदा सुहागन रहो, 7 पुत्रों की माँ बनो। यह सुनते ही उसने वह सिक्का अपनी ननद को दे दिया और अपने पल्ले में गांठ बांध ली। घर के अंदर देखा तो पति मृत पड़ा हुआ है। उसने अपने पति की अंतिम क्रिया नहीं करने दी। इसी कारण सारा गांव उसके विरोध में हो गया और उसे गांव के बाहर एक झोपड़ी बना दी, जहां वह अपने पति की मृतदेह के साथ रहने लगी। संध्या समय गांव की दासी आकर उसे कुछ खाना दे जाती थी। कुछ समय पश्चात माघ माह की चौथ आई। चौथ माता स्वर्ग से नीचे आई और बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा ले। उसने चौथ माता के पांव पकड़े और बोली, मुझे माफ कर दें और मेरी गलती सुधारने का मुझे मौका दें। चौथ माता बोली, तू साल की सभी 12 चौथ का व्रत कर, कार्तिक माह की करवा चौथ माता तुझसे नाराज है, जब वह आए तो उनके पैर पकड़कर मत छोड़ना। उसने चौथ माता का कहना मानकर वर्ष की सभी चौथ का व्रत किया। जब कार्तिक माह की चौथ आई तो उसने सारे आंगन में कांटे बिखेर दिए। वो कांटा माता के पांव में चुभ गया। वह दौड़कर बाहर आई और माता के पैर से कांटा बाहर निकाल दिया। करवा चौथ माता के पैर पकड़ लिए। करवा चौथ माता ने जैसे ही उसका मुख देखा तो बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले। वह बोली, करवा माता मुझे क्षमा करो, अनजाने में मुझसे भूल हो गई है, आपने मेरा सुहाग लिया है, आप ही मेरा सुहाग वापस करो। और वह जोर जोर से विलाप करने लगी। करवा माता को उसकी दशा देखकर बड़ी दया आई। उन्होंने आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और करवे के जल से छींटा लेकर उसके पति पर छींटा दे दिया, जिसके कारण उसका पति उठ बैठ गया। वह बोला, आज तो मैं बहुत लंबा सोया। तो वह बोली कि आपके जैसा किसी का सुहाग ना सोए। तभी दासी खाना देने के लिए वहां आई। उसने साहूकार के बेटे को जिंदा देखा तो वह भागकर मालकिन के पास पहुंची और बोली, आज तो छोटी बहू की झोपड़ी में हंसने खेलने की आवाजें आ रही हैं। सास बोली, यह क्या कह रही हो, जरा हमें भी तो बताओ और दिखाओ। सास जब झोपड़ी में पहुंची तो उसने बेटे और बहू को चौसर खेलते हुए पाया। बहू ने सास के पांव छुए कि बहू ने सास के पांव छुए। सास ने पूछा, यह कैसा चमत्कार है बहू? तो बहू बोली, करवा चौथ की माता की आशीर्वाद से आपका पुत्र वापस आ गया है। तो सास ने अपने पुत्र को सीने से लगा लिया और बोला कि हाँ, करवा चौथ माता का यह वरदान तो हमें सारे गांव को बताना चाहिए, सारी सुहागनों को बताना चाहिए। तो सारे गांव वाले ढोल नगाड़े बाजे लेकर बहू और बेटे को लेने के लिए
झोपड़ी में आए। सब लोगों ने करवा चौथ माता की जयकार बोली और तब से करवा चौथ माता का व्रत परंपरागत रूप से हमारे यहाँ होता आ रहा है। हे करवा चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी के सुहाग की रक्षा की, वैसे ही हम सबके सुहाग की रक्षा भी करना। लोग करवा माता की जय।